मेरे प्यारे परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? और कितने लोग इस बात को जानते हैं कि यह दिन सिर्फ ईसाइयों के लिए ही जश्न मनाने का नहीं, बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए जश्न मनाने का दिन है। अगर आप इन दोनों बातों को स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इन दोनों सवालों के जवाब पे आता हूँ और आज गुड फ्राइडे से जुड़े सभी सवालों के जवाब आप जान सकेंगे। दुनिया भर के लोग गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के यादगार के रूप में मनाते हैं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया था रोमियो साम्राज्य में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते थे, सदुकियों फरीसियों की शिक्षा जो कि गलत शिक्षाएं वो देते थे, उन शिक्षाओं का खंडन करते थे और सबत के दिन बीमारों को चंगा किया करते थे और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताते थे और लोगों के पापों को क्षमा करते थे। और इस बात को लेकर सदुकी फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक यीशु पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाना चाहते थे। और जब यीशु को पिलातुस के सामने ले जाया गया तो पिलातुस ने यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहूदियों के कहने के अनुसार मजबूरन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे ही दी। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब वो दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन था और इसी दिन को ही प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इसलिए मसीहियों ने इसे गुड फ्राइडे के रूप में नाम दे दिया और हर साल इस दिन को दुनिया भर में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाने लगा। कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गए थे, बेरहमी से मारे गए थे, इसलिए वह सब शोक मनाते हैं, जैसे कि कैथोलिक चर्चेज, ऑर्थोडॉक्स चर्चेज इत्यादि। जबकि कुछ दूसरे मसीह इस दिन को बहुत ही खुश होते हैं, सड़कों पर प्रचार करते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यीशु के मरने से ही हमें अनंत जीवन मिला है, अब हमें क्या डरना। अब हम क्या करें? हमें खुश होना है या फिर हमें भी शोक मनाना है? इस बात का जवाब जानने के लिए हमें जल्दी से एक बार बाइबल को पढ़ना होगा और समझना होगा। देखिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब सब कुछ भला था। परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और आदम और हव्वा को भी बनाया। और परमेश्वर ने आदम को मात्र एक ही आज्ञा दी थी कि जो बागीचे के बीच में फल है तुम उसे न खाना, और वो आज्ञा आदम ने तोड़ दी। और इस तरह आज्ञा न मानने से उनके जीवन में पाप आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई और यह पाप आने वाली पीढ़ियों में फैलता गया और हर एक व्यक्ति पाप का शिकार बनता गया। इंसान पाप से चाहकर भी बाहर न निकल सका। जैसे कि मान लीजिए एक मनुष्य है, वह एक गड्ढे में गिर गया है, वो बार बार कोशिश तो कर रहा है बाहर आने की, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि गड्ढा जिसमें वो गिरा है बहुत ही गहरा है और उसको ऊपर से निकालने वाला कोई नहीं खड़ा है। उसको चाहिए कि कोई उसकी मदद करे। ऐसे ही पाप के गड्ढे में गिरे मनुष्य के साथ हो रहा था, जो निकलना तो चाह रहा था लेकिन चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक रास्ता तैयार किया था और वो रास्ता स्त्री के वंश से ही था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की अध्याय 3 और उसके पद 15 में, और उसमें लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और तेरे सिर को कुचल डालूँगा, जो तेरे सिर को कुचल डालेगा
और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और हजारों साल बाद, करीब आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसने संसार के सभी मनुष्यों के पापों का भार अपने ऊपर उठाया। वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उसने हमारे लिए अपने हाथों में, पाँव में कीलें ठुकवाई और हमारे पापों की सज़ा हमें ना मिले, इसलिए उसने अपने ऊपर सह लिया। और यीशु का हमारे लिए अपना लहू बहाना जरूरी था, क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसके 22 पद में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और प्रभु यीशु ने खुद बताया कि उनका इस दुनिया में आने का कारण अपना प्राण देकर लोगों को छुड़ाना था। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दें। मरकुस 10 अध्याय और उसके 45 पद में। यीशु का जन्म ही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना प्राण देने के लिए हुआ था, ताकि जो कोई उसे स्वीकार करे उन पर पाप की प्रभुता न रहे। और प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद जी उठे और आज भी जिंदा हैं, और यह हमारे लिए अच्छी खबर है। जैसा कि यशायाह 53 और उसके 5 पद में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह नबी ने यह बात प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले ही कही थी कि वह हमारे लिए मारा जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि यीशु के पैदा होने का मकसद ही उसकी मृत्यु थी, क्योंकि वह मनुष्य जाति को बचाना चाहता था, न कि सिर्फ ईसाइयों को। हम सभी को पाप की प्रभुता से बाहर निकालना चाहता था। सृष्टि की महान रचना से पहले ही प्रभु यीशु को घात कर दिया गया था। लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात हुआ था, उस पशु की पूजा करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 8वें पद में लिखा गया है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मरे, लेकिन परमेश्वर की महान योजना में वो पहले ही घात हो चुके थे। और जब यीशु ने फ्राइडे के दिन अपने प्राण त्याग दिए, तो उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाने लगा। परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे, सलीब पर से उन्होंने कहा पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19 के 30 पद में। और जब प्रभु का बलिदान हुआ, तो परमेश्वर को महान योजना उनकी पूरी हुई। वह हमारे लिए एक सुसमाचार है, यानी कि अच्छी खबर है दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि वह मरा हुआ नहीं रह गया। उसकी कब्र आज भी खाली है, वो जीवित है। जब वो जीवित है तो हम क्यों दुखी मनाएं, हम क्यों दुखी रहें। बाइबल यीशु की मृत्यु को सुसमाचार यानी कि गुड न्यूज़ कहती है, एक अच्छी खबर। तो फिर हम क्यों दुखी हों। परमेश्वर स्वयं को यीशु के रूप में मनुष्य का रूप धारण कर उनके पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर मरने के द्वारा और फिर तीसरे दिन कब्र में से जी उठने के द्वारा, जो कि उन्हें धर्मी ठहराने के मकसद से था, प्रभु ने इस माध्यम से हमें बताना चाहा कि वो आज भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने पापों से बाहर नहीं निकल पा रहे हों और सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे हों, तो अपने आँखों में लगे जो धर्म का चश्मा है उसे निकाल दीजिए और प्रभु के समीप आइए और उसके सामने अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि वो आपकी राह को देख रहा है, जो कहता है
हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब आप गुड फ्राइडे और प्रभु यीशु को और उनके आने के मकसद को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।